गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो इन द यस्टरडेज वीडियो हमने क्या किया था, हमने पिछले जो पेजेस पे होमवर्क छोड़े थे, मतलब मैंने आपको जो क्वेश्चंस एज अ होमवर्क दिए थे वो हमने सैटरडे वाले वीडियो में कंप्लीट किया। अब आज हम कहाँ से वर्क कंटिन्यू करेंगे? आज हम वर्क कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने फ्राइडे को वर्क छोड़ा था, उसके बाद से जो भी वर्क है वो हम आज से यानी कि मंडे से कंटिन्यू करेंगे। फिर सैटरडे को हम वही चीज़ करेंगे। विद इन द वीक हम जो भी क्वेश्चंस होमवर्क के लिए छोड़ेंगे वो हम कंप्लीट करेंगे ऑन सैटरडे। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर 13 सेव आवर रिसोर्सेज। क्या नेम है हमारे चैप्टर 13 का? सेव आवर रिसोर्सेज। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है? संसाधन। क्या होता है रिसोर्सेज मीन्स? संसाधन। तो हमें अपने रिसोर्सेज को बचाना है। अब इसमें लिखा है यूज एनर्जी जुडिशली। हमको क्या करना है? एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी उसको जुडिशली मीन्स कह सकते हैं हम सेंसिबली यूज़ करना है, ताकि वो जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी वो चीज़ बच सके। रीड करते हैं हम। विद द onset of peak summers there is an abrupt increase in power demand in the city. To enable us to meet the demand, citizens are advised to use electricity judiciously. This will serve the dual purpose of managing power demand and reducing consumer bills. अब देखिए, गर्मियों की शुरुआत के साथ ही शहर में लाइट की मांग में अचानक क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब जैसे ही गर्मी आती है तो हम लोग फैंस, कूलर, एसी ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली की मांग है वो बढ़ जाती है। अब हमें मांग को पूरा करने में, उसको मतलब सक्षम बनाने के लिए किसको, जो हम लोग हैं, हम लोग नागरिक हैं इस देश के, उनको जुडिशली सेंसिबली तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने की सलाह दी जाती है। अब ये जो बिजली की जो डबल मांग हो रही है और लोगों के जो बिल्स हैं वो दोनों ही की पूर्ति की जा सकती है, या दोनों ही मैनेज हो सकते हैं, अच्छे तरीके से मैनेज किए जा सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ क्या करें? अच्छे से करें, तरीके से करें। देखो अब यहाँ पे एब्रप्ट इंक्रीज। एब्रप्ट का मीनिंग है यहाँ पे अचानक। अचानक जैसे गर्मी आते ही अचानक क्या हो जाती है? डिमांड बढ़ जाती है। मतलब सर्दी में तो ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं और जैसे ही गर्मी आई तो एकदम से ये हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की मांग है, बिजली की मांग है, वो बढ़ जाती है। और कंज्यूमर मीन्स यहाँ पे होता है उपभोक्ता, मीन्स यूज़र, यूज़ करने वाला। इनेबल मतलब होता है सक्षम। तो इसमें यही बताया फर्स्ट पैराग्राफ में कि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो हमारी बिजली की मांग बढ़ जाती है और इन मांगों को पूरा करने के लिए क्या हो जाते हैं, कभी कभी सक्षम नहीं हो पाते हैं, और अगर हो भी जाते हैं तो यूज़र्स जो रहते हैं वो अनहैप्पी रहते हैं। हमेशा देखा होगा आपने बिल्स को लेके, तो ये बिल्स भी कम हो सकते हैं और जो मांग है वो भी पूरी की जा सकती है अगर जो कंज्यूमर है वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ सेंसिबल तरीके से करें तो। अब देखो, आपने देखा होगा गर्मी है तो पंखा, कूलर या एसी चला लो, ठंड है तो हीटर चला लो, गर्म पानी से नहाने के लिए गीज़र में पानी गर्म कर सकते हैं हम, खाना पकाना है हमें तो भी इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे इक्विपमेंट्स है। देखा होगा ना आपने, इलेक्ट्रिसिटी से जो इक्विपमेंट्स आते हैं उसमें रोटियां बन सकती हैं, सब्जी बन सकती है। और अगर एंटरटेनमेंट करना है तो टीवी, रेडियो या म्यूज़िक सिस्टम यूज़ कर सकते हैं हम। अब फिर आते मोबाइल पे। मोबाइल के बिना तो हम लोग मतलब अब जी नहीं सकते, ऐसा काम हो गया है। तो पर मोबाइल भी बिजली से ही चार्ज होगा, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होगा। अब जब लाइट की नीड है तो स्विच ऑन करो और लाइट स्विच ऑन करते ही हमें उजाला मिल जाता है। ज़्यादातर ऑफिसेज में काम किससे होते हैं? कंप्यूटर पे ही होते हैं अब, पर वो भी किससे चलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। चाहे हमारे घर के डेली के काम हो या फिर ऑफिसेज के सारे काम हो, सब बंद पड़ जाएंगे अगर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं होगी तो। अगर हम इमेजिन करें कि बिजली के बिना हमारा लाइफ कैसा होगा तो वो मतलब हम सोच
उसके भी घबरा जाएंगे कि अगर लाइट ही नहीं होगी तो हम करेंगे क्या। तो हमें इसलिए क्या करना है, लाइट को बचाना है। जितना कम से कम हम लाइट यूज़ कर सकते हैं उतना कम से कम हमें लाइट इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना है। हम जितना लाइट को बचाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को बचाएंगे, उतना ही उसके पैसे की भी बचत होगी। साथ ही जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी नुकसान कम पहुंचेगा। हर इंसान को बिजली का खर्च कम करना चाहिए और बिजली जो कि ऊर्जा का एक रूप है, एक सोर्स है, उसे क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। लोगों को आज क्या मशीन युग है, कहते हैं ना, जो मशीन युग में कोई भी काम बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं हो सकता। बिजली बनाने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन मेनली इसे पानी और कोयले से बनाया जाता है। ठीक है, तो इतना मतलब हम वो करते हैं कि लाइट का बिल ज़्यादा आ रहा है और लाइट क्यों कट हो गई है, तो हम कितना मतलब शोर खड़ा कर देते हैं। अगर ज़रा सी भी देर के लिए लाइट चली जाए तो हमको क्या करना है, जितना कम से कम हो सके हमें उतना लाइट यूज़ करना है। जैसे अगर आप रूम से बाहर जा रहे हैं तो आप उस रूम के लाइट और फैंस ऑफ कर दीजिए। कई लोग होते हैं जिनकी हैबिट में ये चीज़ नहीं होती कि वहाँ का भी फ़ैन चल रहा है, जहाँ आप नहीं बैठे हो वहाँ भी लाइट ऑन है। तो इससे क्या होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं और ये हमको क्या करनी है, बचानी है। तो जितना आप बचा सकते हो, जितना ध्यान रख सकते हो, ये चीज़ आप अपनी हैबिट में डाल लीजिए बिल्कुल। कि आप जैसे ही बाहर जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले स्विच ऑफ करना है, चाहे वो एसी हो, कूलर हो, फ़ैन हो, टीवी हो, और जो हम मेन स्विच होता है वहाँ से ऑफ़ करिए। जैसे आपने टीवी रिमोट से ऑफ़ कर दिया, नहीं, जहाँ से मेन स्विच है वहाँ से ऑफ़ करिए। तो छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है अ लिटिल केयर लीड्स टू गुड गेन्स। छोटी सी केयर, छोटी सी देखभाल क्या कर सकती है, हमें गुड गेन्स, कुछ अच्छी चीज़ें तक पहुँचा सकती है। नाउ टिप्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। टिप्स दिए हुए हैं हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के कि हम कैसे बिजली को बचा सकते हैं। फर्स्ट, स्विच ऑफ एसीज, फैंस, बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स व्हेन यू डोंट नीड देम। क्या कर सकते हैं आप, एसी, फैन, बल्ब, ट्यूबलाइट, इनको स्विच ऑफ करें जब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। Replace your ordinary bulbs with chlorofluorocarbon lamps to reduce your electricity bill up to 75%। अब जो आपके ऑर्डिनरी बल्ब हैं, जो डेली के जो बल्ब आते हैं और घरेलू जो वो हैं बल्ब्स, उनको आप क्या कर सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लैम्प्स हैं उनसे रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स उन बल्ब्स की जगह आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन लैम्प्स लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 75% कम हो जाएगा। Set the thermostat of room air conditioner at 25 degrees Celsius 77 degree Fahrenheit to provide the most comfort level at the least cost, as each degree above 20 degrees Celsius saves 3 to 5% energy। अब जो थर्मोस्टेट रहता है एसी का, थर्मोस्टेट जो मतलब टेम्परेचर कंट्रोल करता है, तो उसको काय पे 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको सेट करके रखना है, जो कि आपको बिल्कुल कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करेगा। जितना आपको ठंडक चाहिए उतना प्रोवाइड करेगा। और जो 25 डिग्री सेल्सियस पे और 22 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के बीच अगर हम उसको सेट करके रखते हैं तो हम 3 से 5% तक एनर्जी सेव कर पाते हैं। कीप डोर्स टू एयर कंडीशन रूम्स क्लोज्ड एज ऑफन एज पॉसिबल। जो एयर कंडीशन रूम्स है, मतलब जिनमें एसी लगा हुआ है, उनके डोर्स आपको कैसे रखने, क्लोज ही रखने अक्सर जितना पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि अगर आप क्लोज नहीं रखेंगे तो वो रूम आपका ठंडा नहीं होगा और आप पूरे दिन एसी चलाएंगे, और जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हमारा वेस्ट होगा। Switch off TV, music system, DVDs, computers and other electronic gadgets from the main instead of keeping them on standby mode। अब टीवी, म्यूज़िक सिस्टम, DVDs, कंप्यूटर्स और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं हमारे घर में, उनको मेन स्विच से ऑफ करना है। ना कि जैसे आपने टीवी, म्यूज़िक सिस्टम, इनके जो रिमोट्स होते हैं आपने उनको ऑफ़ कर दिया रिमोट से, तो नहीं, आपको हमेशा मेन स्विच से उसको ऑफ़ करना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है। सेव एनर्जी फॉर द बेनिफिट ऑफ सेल्फ एंड सिटी। आपको एनर्जी सेव करना है खुद के फ़ायदे के लिए और अपने शहर के फ़ायदे के लिए भी। अगर जो शहर
जितना ज़्यादा एनर्जी सेव करेगा उनको समर्स में उतना ही फ़ायदा मिलेगा, उनको उनकी बिल्स को लेके भी उतना ही फ़ायदा मिलेगा। अगर हम एनर्जी यूज़ करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, वेस्ट करेंगे तो आपका बिल ऐसे ही बढ़ेगा। आपने देखा होगा जिस चीज़ की कमी होती है और अगर उस चीज़ की मांग बढ़ गई तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाता है कि मार्केट में कोई चीज़ कम आ रही है लेकिन उसकी मांग ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, जो अवेलेबल करा रहे हैं हमको वो चीज़, वो क्या कर देंगे, उसका प्राइस बढ़ा देंगे। तो अब आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अगर बिजली कम है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कम है, आप लोग वेस्ट करते जा रहे हो और आगे जाके वो हमारे पास बहुत कम है और चाहिए तो सबको, इसकी मांग तो कभी कम नहीं हो सकती बिजली की, तो उससे क्या होगा, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमको क्या करना चाहिए, हमारे एनर्जी को सेव करना चाहिए, जो कि बेनिफिट देगा हमको और हमारे पूरे शहर को। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 13 सेव आवर रिसोर्सेज का एक्सप्लेनेशन। अब इससे रिलेटेड जो भी वर्क है वो हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।